हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये एक टॉपिक है। हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बीच में फिर चैनल जो है अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया था लाइव कंडक्ट कराने वाला, तो हम लोग लाइव पढ़ने लगे थे और लाइव में नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। बीच में समय मिला तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी वीडियो बनाकर डाल दे रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। तब आपका उधर एओडी खत्म हो जाएगा। इधर हम लोग लाइव में रिलेशन फंक्शंस और क्या इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कर चुके हैं। अगले लाइव से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का आखिरी चैप्टर है, वो खत्म, कैलकुलस खत्म। और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे वेक्टर 3D, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी। ये छोटे छोटे 4 चैप्टर्स बचा हुआ है। मेरा अनुमान है कि हम दिसंबर तक आप लोग का सिलेबस लाइव में समेट देंगे, दिसंबर। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, increasing and decreasing functions, increasing and decreasing functions। एक बार चेक कर लें, परफेक्ट। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सुनिए, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा। दशहरा का माहौल है, आज विजयदशमी है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ये तब सुनाई पड़ेगा जब हम नहीं बोल रहे होंगे। जब हम बोल रहे होंगे तो हम इतना ही लाउड बोलेंगे कि आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। आप दोनों चीज़ का आनंद लीजिए, भजन का भी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या है, जैसा कि नाम लिख दिए, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है। क्या मतलब हुआ सर इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का? इंक्रीजिंग का तो शाब्दिक अर्थ है बढ़ना, डिक्रीजिंग का शाब्दिक अर्थ है घटना। तो इसको हम लोग कैसे फंक्शन से कैसे रिलेट करें? तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं 2 डायग्राम से कि इंक्रीजिंग किसको बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग किसको बोल सकते हैं। तो इस अलोंग जैसे जैसे मेरा उंगली देखो, इधर जा रहे हैं तो एक्स का वैल्यूज बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो एक्स का वैल्यूज बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो एक्स का वैल्यूज वाई का वैल्यूज बढ़ रहा है। ठीक है, राइट गए एक्स का वैल्यूज बढ़ा, अप गए अपवर्ड्स गए वाई का वैल्यू बढ़ा, राइट गए एक्स का वैल्यू बढ़ा, अपवर्ड गए एक्स का वैल्यू बढ़ा। गलत बोल रहा है, राइट गए एक्स का वैल्यू बढ़ा, अप गए वाई का वैल्यू बढ़ा, राइट गए एक्स का वैल्यू बढ़ा, अप गए वाई का वैल्यू बढ़ा। तो डाउन आएंगे तो वाई का वैल्यू घट रहा है, लेफ्ट आएंगे तो एक्स का वैल्यू घट रहा है। खैर, तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा और कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसमें आप देखिएगा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जा रहे हैं वाई भी बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ाते जा रहे हैं वाई भी बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जा रहे हैं, देखो हम राइटवर्ड बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जा रहे हैं वाई घटता जा रहा है, वाई घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं हम नीचे भी आ रहे हैं, नीचे आए मतलब वाई घटा, राइट गए मतलब एक्स बढ़ा। एक्स के बढ़ने पर अगर वाई घटे, एक्स के बढ़ने पर अगर वाई घटे तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, दैट्स ऑल। बस इतना ही आपको जानना है। अब इसको धीरे धीरे करके और एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, धीरे धीरे करके और एक्सप्लेन करते हैं। 1 मिनट, फिलहाल कोर यही है, आपको इतना ही याद रखना है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स ऑल। देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे हम 2 वीडियोस डालेंगे। आज जो पहला वीडियो जा रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, उसमें आधा वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ लेक्चर देंगे कि इसका ये मतलब होता है, उसका वो मतलब होता है। मेरा जो बात है आपके लिए फंडामेंटल्स बनेगा, आपके लिए बेस बनेगा। आप मेरा बात को समझेंगे तभी जाके सवाल बनेगा और तभी ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। और बचा हुआ आधा लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखलाएंगे ताकि आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आए।
अगले वीडियो में हम खाली क्वेश्चन ही करेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डालेंगे। एग्जाम में जो आता है सो, एनसीईआरटी में जो है वो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में कुछ इंपॉर्टेंट है वो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस है वो, सब तरह का क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि कवर अप कर लें। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि आप पहला आधा घंटा मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझते चलिए। हम कोशिश करेंगे कि हम उसी टोन में बताएं कि आपको सब चीज़ समझ में आए। अभी सिर्फ ये बात बताए हैं कि कोई ऐसा ग्राफ जाए तो इंक्रीज, कोई ऐसा जाए तो डिक्रीज। सही बात। चलो, इंक्रीज और डिक्रीज या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ले लिया एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी फंक्शन से हम आपको दोनों ही एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसमें डाला 0, x की जगह पर 0 डालें। x की जगह पर जो भी डालते हैं ना उसका स्क्वायर हो जाता है। 0 डालें तो 0 का स्क्वायर हो गया, 0 मिला। x की जगह पर 1 डालें, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 मिला। x की जगह पर 2 डालें, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 मिला। 3 डालें 9 मिला, 4 डालें 16 मिला, 5 डालें 25 मिला। ठीक है, आप देखिए हम अब दो चीज बोलेंगे, एक x का वैल्यूज और एक फंक्शन का वैल्यू। ये 0 1 2 3 4 5 ये x का वैल्यूज है और यहां जो मिल रहा है वो फंक्शन का वैल्यू है, यहां जो मिल रहा है वो फंक्शन का वैल्यू है। x की जगह पर 0 डालें तो फंक्शन हो गया f ऑफ 0 और f ऑफ 0 आ गया 0। x की जगह पर 1 डालें तो f ऑफ 1 हो गया 1। 2 डालें f ऑफ 2 हो गया 4। 3 डालें f ऑफ 3 हो गया 9। 4 डालें f ऑफ 4 हो गया 16। आपको क्या दिख रहा है? हम x के जगह जो वैल्यू डाल रहे हैं वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? 0 1 2 3 4 5। जी हाँ बिल्कुल, x के जगह पर हम वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, हम x का वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। तो जब हम x का वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो फंक्शंस का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? 0 1 4 9 16 25 ये जो है ये भी बढ़ रहा है। x के बढ़ाने से फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ रहा है। अगर x बढ़ाने से फंक्शन का भी वैल्यू बढ़े तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। हम वैल्यूज डालना स्टार्ट किए हैं 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे इधर भी वैल्यूज बढ़ता जाएगा। तो एक अंदाजन आपको हम इंटरवल बता देते हैं 0 से इंफिनिटी के बीच का। आप जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जाइएगा, x के जगह पर जैसे जैसे बढ़ता हुआ वैल्यू डालिएगा फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा। आप एक डायग्राम से समझिए इसको। 0 1 2 3 4 5 6 7 0 डाले थे तो हमको 0 मिला था, 0 डाले थे 0 मिला था, इसलिए यहां ले लिए। 1 डाले थे 1 मिला, 1 डाले थे 1 मिला। 2 डाले थे 4 मिला, 2 पर 4 मिला। 3 पर 9 मिला, 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 डाले थे तो 9 मिला। 4 डाले थे तो ऊपर में कहीं पर 16 मिलेगा। आप जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाइएगा, तो हम रफ डायग्राम बनाए हैं, ये कुछ अंदाजन कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा क्या लग रहा है देखकर? जैसे जैसे हम x का वैल्यूज बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यूज बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ता जा रहा है। तात्पर्य कि हमारा ये फंक्शन इस इलाके में इंक्रीज कर रहा है। ये क्यों बोल रहे सर इस इलाके में? पूरा पूरा बोलिए ना कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। नहीं, इलाका मैटर करता है, इलाका मैटर करता है। इस इंटरवल में, इस इलाके में ये इंक्रीज कर रहा है। ये फंक्शन जरूरी नहीं है कि सब जगह इंक्रीज ही करे, ये भी आप जान लीजिए। इलाका, इंटरवल मैटर करता है। अगर किसी इंटरवल में आप ऐसा पाते हैं कि x का वैल्यूज बढ़ाने से फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ रहा है तो उस इलाका, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। इस इंटरवल में हम जैसे जैसे x का वैल्यूज बढ़ा रहे थे फंक्शन का भी वैल्यूज बढ़ रहा था, 0 1 4 9 16 25। तो ये समझे कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको ग्राफ भी दिखला दिए, आपको ग्राफ भी दिखला दिए। ठहरिए ठहरिए, अगल बगल में पानी रखा हो तो पानी पीजिए और फिर सुनिए। हम ये कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि x का वैल्यूज बढ़ाने से अगर फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है।
इन जनरल आप ये समझिए आपके पास 2 पॉइंट्स है, ये एक्स का वैल्यूज है अल्फा और बीटा। फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा 2 पॉइंट्स है, यानी अल्फा और बीटा एक्स का 2 वैल्यूज है, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा फंक्शन का 2 वैल्यूज है। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है और आपको यह पता चला कि एफ ऑफ अल्फा भी एफ ऑफ बीटा से बड़ा है, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे यहां हो रहा है 0 से बड़ा 4 है, तो एफ ऑफ 0 से बड़ा होगा एफ ऑफ 4। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 0, वी नो दैट, एंड एफ ऑफ 4 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 है भी। एफ ऑफ 4 है 16, एफ ऑफ 0 है 0। ये हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, ऐसा हो तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। चलिए अब यहां पर एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं आपके सामने, एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा एनालिटिक पार्ट है। अगर आपको लगने लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, हम आपको अंत में बता देंगे कि सिर्फ क्या याद रखना है, किससे सवाल बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है कि मेरा दोनों वीडियोस देखने के बाद आपसे क्वेश्चंस बनने लगेगा। लेकिन चूंकि देखने वाले हर तरह के बच्चे हैं, किन्हीं के मन में आता है सवाल कि वाई ऐसा क्यों हुआ, तो हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। कुछ लोगों को डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ काम का बात कि आप बताइए इंक्रीजिंग कैसे चेक करें, डिक्रीजिंग कैसे चेक करें, उस पर भी पहुंचेंगे, लेकिन हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं। मान लीजिए मैंने डाला एफ ऑफ -4, ये आपको मिलेगा 16, एफ ऑफ -3 ये आपको मिलेगा 9, एफ ऑफ -2 ये मिलेगा आपको 4, एफ ऑफ -1 ये मिलेगा आपको 1, एफ ऑफ 0 ये मिल जाएगा 0। एक्स के जगह पर ये जो वैल्यूज है -4, -3, -2, -1, 0, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर भी एक्स का वैल्यूज बढ़ रहा है, ये हम लोग बढ़ते क्रम में लिखे हैं, नेगेटिव है इसलिए उल्टा चलता है। -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से -1, -1 से 0। एक्स का वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको फंक्शन का वैल्यू घटता दिखेगा। 16 के बाद 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 0। अगर x का वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन का वैल्यू घटता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। पिछले वाली में x के बढ़ाने पर फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता था, x के बढ़ाने से फंक्शन भी बढ़े तो फंक्शन इंक्रीजिंग, x के बढ़ाने से फंक्शन घटे तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है भैया, दोनों ही केस में x का वैल्यूज बढ़ाकर देखना है। अगर आप x का वैल्यूज दोनों ही केस में बढ़ा रहे हैं, फंक्शन भी आपके फेवर में है, फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू घट रहा है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। समय आपका जो है वो x का वैल्यूज है। जैसे हमारा समय हम लोग का बढ़ते जा रहा है, हम लोग बढ़ते उम्र बढ़ रहा है हम लोग का, हर एक साल ऐड ऑन होते जा रहा है। अगर समय के बढ़ते हम लोग का इनकम भी बढ़ रहा है, हम लोग का इनकम भी बढ़ते जा रहा है, समय के बढ़ने पर हम लोग का इनकम भी बढ़ रहा है तो हम लोग का इनकम इंक्रीजिंग फेज में है। अगर समय के बढ़ते हम लोग का इनकम डिक्रीज हो रहा है, हम लोग का आय घटते जा रहा है तो हम लोग का इनकम डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वही चीज यहां पर है। अगर आप इसका डायग्राम बनाकर देखना चाहें, इसका जो डायग्राम है वो इस तरफ बनेगा, ऐसा नेगेटिव साइड में, -4, -3, -2, -1, 0। -4 में अंदाजन 16 कहीं पर यहाँ होगा, 9 कहीं पर मान लो यहाँ होगा, 4 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर। आप जब इसको बनाइएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे जैसे x बढ़ा रहे थे फंक्शन का वैल्यू घट रहा था, जैसे जैसे x बढ़ा रहे थे फंक्शन का वैल्यू घट रहा था, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो सेम ही फंक्शन है, 0 के बाद ये इंक्रीज करता है, 0 के पहले डिक्रीज करता है। 0 के बाद कैसा बनता था, 0 के बाद तो ऐसा बनता था, ये इंक्रीज करता था, समझे। तो फंक्शन का नेचर नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इंटरवल का नेचर है, समय का बात है, समझे। इस समय ये इंक्रीज कर रहा था, इस समय ये डिक्रीज कर रहा था।
इंक्रीज और डिक्रीज का पहचान कैसे होगा सर? समय के बढ़ते बढ़ते, यानी x के बढ़ने के दौरान अगर तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू भी बढ़े तो फंक्शन इंक्रीज, x के बढ़ने के दौरान अगर फंक्शन का वैल्यू घटे तो फंक्शन डिक्रीज। ठीक है, बढ़िया। तो इस बात को फॉर्मली लिख लिया जाए, इस बात को लिख लिया जाए और इस आधार पर भी एक दो क्वेश्चन आता है उसको बता देंगे। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में लिखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पर दो तरह का बात आता है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन दोनों में भी हम अंतर बताएंगे, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लिखिए, देखिए, एनी फंक्शन f(x) is said to be an increasing function on any interval। इंटरवल बताना बहुत जरूरी है भैया। मान लीजिए किसी खास सेक्शन में, किसी खास नंबर्स के बीच में ये काम हो रहा हो, और हर बार होता ही है, इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी फंक्शन f(x) is said to be an increasing function on an interval this if for all x1, x2 from this interval a, b। यानी इस इंटरवल से अगर आप दो नंबर्स उठाए हैं, इसी इंटरवल के भीतर का दो नंबर है, और अगर x2 बड़ा है x1 से, कौन बड़ा है? x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, तो आपका फंक्शन भी आपके x के वैल्यूज को सपोर्ट करना चाहिए, तभी इंक्रीजिंग होगा। अगर x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 को भी बड़ा होना पड़ेगा। अगर x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 को भी बड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। समझे बात को? बड़े x पर बड़ा वैल्यू मिलेगा, दैट्स ऑल। बड़े x पर बड़ा वैल्यू मिलेगा। x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 बड़ा होगा, x1 छोटा है तो f ऑफ x1 छोटा होगा। ये इंक्रीजिंग का बात हुआ। इंक्रीजिंग में एक और बात घुसा रहता है, यहां इक्वल टू का भी साइन रहता है, यहां इक्वल टू का भी साइन रहता है। ठीक है, बराबर रहे तो बराबर चलेगा। स्ट्रिक्टली पे बात करेंगे, स्ट्रिक्टली पे बात करेंगे। पहले इंक्रीजिंग हम आपको बता दिए, ये इंक्रीजिंग का कहानी है। वीडियो रोक के आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग, इसी में एक और डेफिनेशन हम जोड़ रहे हैं। अगला डेफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन का। सब चीज सेम, बस यहां पर जहां इंक्रीजिंग वहां डिक्रीजिंग। सुनिए, डिक्रीजिंग में ना उल्टा होगा। आपको बताएं कि जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन घटेगा, यानी फंक्शन आपके अगेंस्ट काम करेगा। अगर x2 बड़ा है x1 से, दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 जो है छोटा होगा f ऑफ x1 से, f ऑफ x2 जो है छोटा होगा f ऑफ x1 से, तब जाके आप अपने फंक्शन को डिक्रीजिंग नेचर का कह पाएंगे। इंक्रीजिंग कहलाने के लिए x के बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, यानी अगर x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 भी बड़ा होगा। लेकिन डिक्रीजिंग पे x के बढ़ने पर फंक्शन घटेगा, x के बढ़ने पे फंक्शन घटेगा। अगर x2 बड़ा है x1 से तो f ऑफ x2 छोटा होगा f ऑफ x1 से। ये डिक्रीजिंग का डेफिनेशन है, छोटा सा हटा रहे हैं। चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं तुम लोग के लिए। सुनो, पहले दिमाग में घुसा रहे हैं कि इस डेफिनेशन से क्या लेकर जाना है। कितना मिनट हुआ भाई? कितना मिनट हुआ? चलो 18-19 मिनट लगभग हुआ है। अगर 18-19 मिनट में कुछ नहीं धसा है तो आने वाला 1 मिनट में सब चीज धसा देंगे, काम का चीज। इस डेफिनेशन को कैसे याद रखें? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अगर किसी दिन एप्पल बड़ा है
मैंगो से। कौन बड़ा है किससे? एप्पल बड़ा है मैंगो से। तो तुम्हारा फंक्शन एफ इंक्रीजिंग तब कहलाएगा जब उसमें एप्पल डालोगे तो भी वो बड़ा रहेगा जब तुम उसमें मैंगो डाले हो तब से। अगर एप्पल बड़ा है तो एफ ऑफ एप्पल भी बड़ा होगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा सर? डिक्रीजिंग में ये होगा बाबू कि अगर एप्पल बड़ा है मैंगो से और तुम्हारा फंक्शन जो कि थोड़ा बदमाश है, जो कि थोड़ा डिक्रीजिंग है, वो बोलेगा हम पे एप्पल डालिएगा ना तो हम छोटा हो जाएंगे मैंगो वाले से, तो तुम्हारा फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर तुम अपने फंक्शन पे का डाले, का जो है वो खा से छोटा यानी खा बड़ा है। अगर तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वफादार है तुम्हारे लिए, तो जो बड़ा है उसमें तुम्हारा फंक्शन बड़ा होगा और जो छोटा है उसमें तुम्हारा फंक्शन छोटा होगा। तब तुम्हारा फंक्शन जी इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर खा बड़ा है का से तो जी ऑफ खा बड़ा होगा जी ऑफ का से। अगर ग बड़ा है घ से तो जी ऑफ ग छोटा होगा जी ऑफ घ से। ठीक है, तब जाके ये डिक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। बड़े चलो सुनिए, यहां बोला है विदाउट यूज ऑफ डेरिवेटिव्स शो दैट 3x plus 4 या fx is equal to 3x plus 4 is an increasing function on पूरा का पूरा रियल नंबर। यहां पर एक लाइन लिखे हैं विदाउट यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे चीजों को पता कर सकते हैं। इस यूनिट में हम लोग डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने वाले हैं, लेकिन अभी वो अप्रोच नहीं पहुंचे हैं, नहीं सीखे हैं। एक ट्रिवियल, एक पुराना, एक आसान सा अप्रोच पहले बता रहे हैं और उसकी मदद से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वही लिखे हैं कि उसी अप्रोच से बताना है। सुनो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखो ध्यान से। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R। जिस इंटरवल में ये काम करना है ना, वहां का दो एलिमेंट ले लिए हैं, साबित कर रहा है। और सपोज करते हैं, सपोज कि जो x2 है वो बड़ा है x1 से। हमको ये साबित करना है कि हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इतना साबित कर दें कि f ऑफ x2 भी बड़ा है f ऑफ x1 से, तो काम हो जाएगा। अगर x2 बड़ा है x1 से तो f ऑफ x2 को भी बड़ा दिखला दें तो काम हो जाएगा। आओ दिखलाते हैं। हम इस इनइक्वालिटी की मदद से या फिर इसके टर्म को कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं। बोलो तो क्या करें? क्या करें? 3 मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ? हाँ सर, कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई खासा चेंजेस नहीं आएगा। इनइक्वालिटी में चेंज कब आता है बउआ? इनइक्वालिटी में चेंज तब आता है सर जब हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। इनइक्वालिटी में चेंज तब आता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। यहां एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 जोड़ दें? हाँ, 4 जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने से भी कोई परेशानी नहीं है सर, जोड़ भी दिए हम लोग। आप इसको जरा देखिए, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 f ऑफ x होता है, तो 3 ऑफ x2 प्लस 4 f ऑफ x2 हो जाएगा। 3 ऑफ x1 प्लस 4 क्या हो जाएगा? f ऑफ x1। और ये इनइक्वालिटी बरकरार रहेगा। क्या बोले थे कि अगर x2 बड़ा है x1 से और आप पाते हैं कि f ऑफ x2 भी बड़ा है f ऑफ x1 से, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। बोलेंगे सो fx is an increasing function. fx is an increasing function.
एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हो गया काम खत्म। एक मिनट। हाँ भाई, बहुत लोग को इस स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कैसे किए। यहां से यहां क्या किए, पहली मर्तबा तो हम दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल था कर सकते थे, पॉजिटिव था कर सकते थे। फिर दोनों तरफ 4 भी जोड़ दिए, इक्वल था कर दिए, जोड़ना था कर दिए। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, ये इस फॉर्मेट में आ जाए, इसकी जगह पर हम लोग फंक्शन लिख पाए। फंक्शन को आप कैसे पहचाने सर, हम बोले कि 3 से जो गुना होगा वही f के हाथों में जाएगा। अगर 3 गुना एप्पल प्लस 4 रहता तो ये f ऑफ एप्पल बनता, 3 गुना पेड़ प्लस 4 रहता तो f ऑफ पेड़ होता, तो 3 गुना x2 प्लस 4 था तो f ऑफ x2 हुआ, 3 गुना x1 प्लस 4 था तो f ऑफ x1 हुआ, और ये बराबर है तो हो गया। तो ये आपका साबित हो गया। सो यही तो डेफिनेशन है कि अगर x2 इज बड़ा देन x1 देन f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। चूंकि यहां पर इंक्रीजिंग बोला था तो आप इसमें इक्वल टू वाला पार्ट भी लगा दीजिएगा। हम दोनों में आपको डिफरेंस बताएंगे कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में क्या अंतर होगा। ये इंक्रीजिंग का बात हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा आपके एनसीईआरटी में, आप कोशिश करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं। एक तो डिक्रीजिंग का भी एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये डिक्रीजिंग का एग्जांपल। सॉल्यूशन देखो, यहां पर x1 x2 दो एलिमेंट लिए हैं, कहां का, जहां पर ये साबित करना है वहां का। सपोज कर ले कि x2 यहां पर भी बड़ा है x1 से, क्या साबित करना है, डिक्रीजिंग। तो अगर x2 बड़ा है, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x2 छोटा होगा f ऑफ x1 से, उल्टा हो जाता है यहां पर। आओ देखते हैं। सबसे पहले इसकी मदद से हमको ये वाला पार्ट चाहिए, क्या करें, -2 गुना करिए दोनों तरफ, -2 करना पड़ेगा, हाँ -2 करिए, लेकिन हाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज होगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई किए तो -2x2 -2x1, जो पहले x2 की तरफ मुंह खोले था वो x1 की तरफ मुंह खोलेगा, चेंज हो गया। अब आप दोनों तरफ एक जोड़िएगा, दोनों तरफ एक जोड़िएगा तो 1 -2x2 लेस देन 1 -2x1। आप आइए, आप देखेंगे कि 1 -2x, 2 के साथ जो नंबर है, 2 के साथ जो वेरिएबल है वही f के पास है। 2 के साथ x2 है तो f ऑफ x2 आ गया, 2 के साथ x1 है तो f ऑफ x1 आ गया। f ऑफ x1 तो बड़ा है, देखिए x2 बड़ा था x1 से, लेकिन f ऑफ x2 छोटा हो गया f ऑफ x1 से, उल्टा हो गया ना भाई। तो यहां लिख देंगे सो fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हो गया खत्म कहानी, सही बात। अब दूसरे अप्रोच, डेरिवेटिव वाले अप्रोच में हम लोग उतर रहे हैं। डेरिवेटिव वाले अप्रोच में उतर रहे हैं। सुनिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा कोई बात तो ज़रूर ये मैसेज हम तक कन्वे करिएगा, और समझ में आ गया है तो भी कन्वे करिएगा। कन्वे करने का जो मैसेज पहुंचाने का जो जरिया है वो आपको पता है, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, या कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमको जानना ज़रूरी है कि इस फॉर्मेट में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत लोग को लाइव क्लास का आदत हो गया है, लाइव क्लास में पूछते हैं कि बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार और बता दे, क्या क्या बहुत सारा चीज़ होता है, तो ज़रूर बता देना। दूसरा बात कि ये अप्रोच जो अभी बताएं वो कंसेप्चुअल अप्रोच था,
और बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम यूज़ में है। हमको ये डाउट लग रहा है कि आपको परेशानी है या हो सकता है, तो पूरे चैप्टर में ये अप्रोच 10% यूज़ होगा, बाकी जो 90% यूज़ होगा वो भी सिखाने वाले हैं। सुनिए, देखिए, समझिए। सबसे पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे। 0 से 90, कोई भी एंगल जो कि 0 से 90 के बीच में हो, इस जगह पर हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट, एक्यूट को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, न्यून। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट। 2-3 कंसेप्ट अभी जोड़ने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं, इसलिए हर एक कंसेप्ट को रिकॉल करा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ब्रशअप कर दिखा रहे हैं। देखिए, 0 से 90 के बीच में आने वाला जो एंगल है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, और 90 से 180, π/2 से π के बीच में आने वाला कहलाता है ऑब्ट्यूज, जिसको अधिक कोण कहते हैं मेरे ख्याल से, अधिक कोण, न्यून कोण। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें, आप जवाब दीजिएगा मने मन में, चिल्लाइएगा मत। कौन सा एंगल, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, कौन सा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट आ रहा है। कौन सा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है? ऑब्ट्यूज आ रहा है। ये बात क्लियर है। टैन थीटा, टैन थीटा, थीटा की बात करें, थीटा एंगल है। अगर टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, यानी उसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो टैन कैसा होता है? पॉजिटिव। टैन होता है पॉजिटिव। उसका एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो टैन होता है नेगेटिव। यानी ये कह सकते हैं ना कि अगर टैन का जो एंगल है सर, सब चीज जो है सब इस पे डिपेंड कर रहा है कि एंगल जो है सर, ये दो रूप रखता है। एंगल या तो एक्यूट हो सकता है, या फिर हम इसको ये बोले कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो हम लोग समझते हैं कि टैन जो है वो पॉजिटिव है। सुनो, हम क्या तुमको दिखला रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि टैन थीटा में सब बात थीटा पर निर्भर करता है। थीटा कैन आइदर बी एक्यूट, कैन आइदर बी ऑब्ट्यूज। एक्यूट मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ऑब्ट्यूज मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टैन थीटा कैसा होगा? टैन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें टैन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल एक्यूट तो टैन पॉजिटिव, एंगल ऑब्ट्यूज तो टैन नेगेटिव, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टैन पॉजिटिव, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो टैन नेगेटिव। सब डिपेंड कर रहा है एंगल पे, सब डिपेंड कर रहा है एंगल पे। अब आपके सामने हम यहां पे 2-3 डायग्राम बना रहे हैं। अब आपके सामने 2-3 डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम को आप बहुत गौर से देखिए, ऑब्जर्व करें। जैसे एक छोटा सा फंक्शन, आप समझ गए होंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब इस इंक्रीजिंग फंक्शन में हम कहीं पर भी एक पॉइंट चूज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में कहीं पर भी एक पॉइंट चूज कर रहे हैं, यहां मान लीजिए, और इस पॉइंट पे बना देते हैं टैंजेंट। इस पॉइंट बना देते हैं टैंजेंट, इस पॉइंट पे बना दिए टैंजेंट। कोई और पॉइंट चूज करिए ना सर, लो यहां कर दिए, इस पे बना देते हैं टैंजेंट। अब ये जो टैंजेंट है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो टैंजेंट जो एंगल बना रहा है, देखकर क्या दिख रहा है तुमको? एक्यूट दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज? 90 से छोटा दिख रहा है कि 90 से बड़ा? बिल्कुल सही, ये दोनों ही 90 से छोटा है। और अपनी कॉपी में बना के देख लो, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन का, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे तुम टैंजेंट खींचोगे ना, तो ये जो एंगल बनेगा ना टैंजेंट का, वो हमेशा एक एक्यूट एंगल रहेगा। यानी अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो हर बार टैन ऑफ अल्फा और टैन ऑफ बीटा कैसा होगा? ये हमेशा होगा पॉजिटिव। और तुम अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो स्ट्रेट लाइंस या टैंजेंट नॉर्मल जो हम डाल दिए थे, इनको कहते हैं इंक्लिनेशन। अल्फा और बीटा को कहते हैं इंक्लिनेशन।
खैर नहीं भी पढ़े हो तो छोड़ दो, बस इतना याद रखो ना कि जो tan अल्फा है ना, tan अल्फा ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स सर। हाँ, यहां पर y क्या है, x क्या है, अरे इस कर्व का नाम होगा y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे, और dy बाई डी एक्स में ये पॉइंट डालोगे अल्फा, ये पॉइंट डालोगे x1 x2, तो तुमको dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वही तुम्हारा tan अल्फा होगा। अब जो यहां पर बात थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, पेचीदा हो गया है, इसलिए हम कुछ चीजों को इरेज कर रहे हैं, फिर से अरेंज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। इसको तुम लिख लो, इसको हम रोक रहे हैं, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला को फिर से समझा रहे हैं, नीचे वाला बात फिर से समझा रहे हैं। कुछ तो कारण है कि तुम लोग को ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है। चलो ये लिख लो। अब चूंकि लिख लिए होगे तो यहां से दो बात ध्यान में रखना। पहला ये कि अगर एंगल एक्यूट रहे तो tan हमेशा पॉजिटिव होगा, एंगल ऑब्ट्यूज रहे तो tan हमेशा नेगेटिव होगा। चलो मान लो तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये सही बात, इसमें एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा, इसका नाम है अल्फा कॉमा बीटा, इसमें इसका नाम है अल्फा कॉमा बीटा, और इस फंक्शन का नाम है f(x), ठीक है। f डैश एक्स जो है, f डैश एक्स जो है फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, और उस फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर हम डाल दिए ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, फंक्शन के डेरिवेटिव में अल्फा कॉमा बीटा डाल दिए, डिफरेंशिएट किए और पॉइंट डाल दिए, जानते हो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा तुमको टैंजेंट का स्लोप, ये मिल जाएगा तुमको टैंजेंट का स्लोप। यहां जो टैंजेंट बनाओगे ना तुम, ये जो एंगल बनेगा ना थीटा, तो ये क्वांटिटी टैन थीटा के बराबर होगा, ये क्वांटिटी टैन थीटा के बराबर होगा, ये क्वांटिटी टैन थीटा के बराबर होगा। और तुमको अभी बताएं कि इस इंक्रीजिंग फंक्शन में तुम किसी भी पॉइंट को चूज करो, तुम हर बार टैंजेंट बनाओगे, तुम्हारा टैंजेंट का ये जो एंगल होगा जिसको इंक्लिनेशन कहते हैं, वो हमेशा एक्यूट रहेगा, ये हमेशा एक्यूट होगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है कब होगा? हमेशा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो। और अगर ये एक्यूट होगा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। देख लो कितना बात को कनेक्ट कर दी है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे तो टैंजेंट का इंक्लिनेशन यानी ये एंगल हमेशा एक्यूट बनेगा। दो तीन को बना के दिखला रहे हैं, एक तो यहां बना सकते हो, 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 कहीं हो तुम कॉपी बना लो ना भाई, कितनों एंगल देख लो, सब एंगल तुमको 90 से छोटा मिलेगा। ये 90 से छोटा कब मिलेगा? हमेशा नहीं सर, जब वो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ही मिलेगा, डिक्रीजिंग में हमेशा नहीं मिलता है। इंक्रीजिंग में ये इंक्लिनेशन हमेशा एक्यूट होगा, इंक्लिनेशन एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव है यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहां से ये आपको याद रखना है, फंक्शन कैसे जज करें सर, कैसे पता करें कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? तो इंक्रीज का तो पता चल गया है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, जिस पॉइंट पे बोला गया उस पॉइंट को डालना है, और उस पॉइंट को डालते ही अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव अगर जीरो आ गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहां से सिर्फ ये लेकर जा रहे हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव
पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। आओ जरा तुमको डिक्रीजिंग का एक बार डायग्राम दिखलाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, कोई बात बाउंस कर रहा है तो छोड़ देना, हम खाली बता देंगे क्या याद रखना है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं एक तो पॉइंट ले लिए, ई वाला ले लिए, यहाँ एक तो टैंजेंट बना दिए, ये यहाँ ले लिए, यहाँ एक तो टैंजेंट बना दिए, ये यहाँ ले लिए, यहाँ एक तो टैंजेंट बना दिए। क्या दिख रहा है तुम लोग को? ये जो एंगल बन रहा है मेरे भाई, ये 90 से बड़ा दिख रहा है कि 90 से छोटा दिख रहा है? बिल्कुल। डिक्रीजिंग फंक्शन में जहां से भी तुम कोई भी पॉइंट उठा के टैंजेंट बना दो, टैंजेंट का इंक्लिनेशन हमेशा ऑब्ट्यूज आएगा। ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा, और टैन को 90 से बड़ा एंगल खिलाओगे ना तो टैन नेगेटिव उल्टी करता है, टैन नेगेटिव देगा। टैन ऑफ θ1, टैन ऑफ θ2, टैन ऑफ θ3, कोई भी एंगल जाए ऑब्ट्यूज है, तीनों हर बार ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, टैन नेगेटिव देगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो θ1 हमेशा ऑब्ट्यूज होगा और टैन ऑफ θ1 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हो गया भाई। और टैन थीटा कैसे निकलता है? फंक्शन के डेरिवेटिव से। मान लो इस पॉइंट का नाम है का कॉमा खा, फंक्शन नाम का नाम था gx। अगर तुमको टैन ऑफ θ1 निकालना है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें डाल देना पॉइंट, यही तुमको टैन ऑफ θ1 दे देगा, यही तुमको टैन ऑफ θ1 दे देगा। तो टैन θ1 निकालने के लिए तुमको θ1 निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। डिफरेंशिएट करके पॉइंट डालने का जरूरत है। डिफरेंशिएट करके पॉइंट डालोगे तो इसके बराबर चीज आ जाएगा। और अगर तुमको पता करना हो कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गया, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। इस केस में ये आएगा ही, इस केस में ये आएगा ही, इस केस में आएगा। ठीक है। अब 100 बात की एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की। कई बार डिटेल में जाने से होता यह है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो छोड़िए, जो याद रखना है, जो समझना है, उस बात को समझिए। सबसे पहला बात ये, अगर आपको फंक्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है, किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पॉइंट पर एक फंक्शन दे दिए तुमको और कोई पॉइंट दे दिया और पूछें कि वो पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, या फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है कि डिक्रीजिंग नेचर का है, तुम क्या करोगे? फंक्शन को करोगे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके डालोगे पॉइंट। पॉइंट डालने पर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज, नेगेटिव आया तो डिक्रीज, जीरो आया तो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। फिर से सुनो, अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है, उस पे बकायदा एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पूछा जा रहा है आपसे, आप कैसे बताएंगे? तो उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? आप फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट, आप फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के बाद उस पॉइंट को डालेंगे। अगर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, यानी डिफरेंशिएट करने के बाद, पॉइंट डालने के बाद जो चीज मिला वो अगर पॉजिटिव है, फंक्शन उस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा होगा, वो अगर नेगेटिव है, फंक्शन उस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा होगा। एक एग्जांपल मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया है ऐसा 3x² + 7x + 2, और आपसे पूछा जा रहा है कि -2, 1 पे ये कैसा है?
ये इंक्रीजिंग नेचर का है कि डिक्रीजिंग। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। आपने कर दिया डिफरेंशिएट, कितना आया भैया 6x + 7, 6x + 7। और आप अपने इस डेरिवेटिव पे ये पॉइंट डाल देंगे -2, 1। देखिए x की जगह पर -2, y की जगह पर 1। y तो है नहीं, x की जगह पर ही डालना पड़ेगा। जैसे ही डालें 6 × -2 + 7 यानी -12 + 7 यानी -5, नेगेटिव आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। वही अगर ये +2 रहता, ये +2 रहता तो ये +12 + 7 19 हो जाता। 19 यानी पॉजिटिव, यानी वो इंक्रीज करता। समझ में आ रहा बात? अब आइए, ये तो एक पॉइंट की बात हुई, ये तो एक पॉइंट की बात हुई, ये तो एक पॉइंट की बात हुई। अब इंटरवल में बात होगा। कैसे पता करें इंटरवल में क्या हो रहा है क्या नहीं? जो हम एक पॉइंट पे बात बताएं, अगर वो इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर हो रहा हो, मतलब कोई इंटरवल ले लो a, b, क्लोज्ड इंटरवल a, b। इसमें तुम्हारे फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या बता सकते हैं आप, इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, कैसे बताएंगे आप? तो अगर इस इंटरवल पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन नहीं, फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल पे, मतलब सर इस इंटरवल के हर पॉइंट्स पर, मतलब इसको तुम डिफरेंशिएट किए, ठहरी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? पता कर रहे हैं कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। क्या अपना रहे हैं हम लोग फंक्शन को कर रहे हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के पश्चात अगर इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट को उठाकर इसमें डालें और हम पाते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव है या फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव के लिए क्या यूज करें, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? बी, जी बिल्कुल 0 से बड़ा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यहां, देन f(x) is an increasing function, f(x) is an increasing function। ध्यान दे इस फंक्शन के बारे में इस इंटरवल में पता करना था। क्या किए हम लोग, इसको कर दिए डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के पश्चात अगर इसके सारे वैल्यूज पर, इसके सारे वैल्यूज यानी इसके भीतर का सारा वैल्यूज पर ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आया, तो हम लोग इस फंक्शन को इस इंटरवल में इंक्रीजिंग कहेंगे। देख रहे हो कैसा कैसा पेचीदा बात है। फंक्शन के बारे में पता करना है तो डेरिवेटिव के बारे में पता करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव के बारे में भी क्या पता करना पड़ेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव? उस इंटरवल में जहां पर तुम चेक कर रहे हो, उस इंटरवल में अगर ये पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, उस इंटरवल में ये नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा बात है। अब इसको फॉर्मली लिखते हैं, पहले लिखते हैं फिर काम करते हैं इस पर। लगभग 40 मिनट होने वाला है। हम जैसा प्लान किए थे कि आज थ्योरी बता के इस पे ही आधा वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। थ्योरी जान जान के ही आपके दिमाग में बहुत सारा काई जम गया होगा, तो उस काई को हटाने के लिए आपको रेस्ट का ज़रूरत है, नींद का ज़रूरत है। आज के वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, ज़्यादा क्या कराएंगे ही नहीं, अगले वीडियो पर क्वेश्चंस कराएंगे। इसको आप देखकर चीज़ों को लिख लीजिएगा, अगले वीडियोज़ में हम लोग काम करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑन एन इंटरवल ऐसा, any function f(x) is said to be
एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a से b if f dash x is greater than equal to 0, f dash x is greater than equal to 0, f dash x is greater than is equal to 0। फंक्शन के बारे में जानना है ना बउआ, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा। और अगर तुम ये पाते हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू उसी इंटरवल में जिस इंटरवल की आप बात कर रहे हो सर, फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ ना बाबू कि फंक्शन के डेरिवेटिव में यहां का कोई वैल्यू डालोगे ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, a से b के बीच का कोई वैल्यू उठा के यहां डालोगे तो फंक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन, हाँ दिख तो है, तभी ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। पहले लिख दिए थे, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। सही बात। एक एग्जांपल कर देते हैं, एफ एक्स ले लो एक्स क्यूब, और तुमको चेक करना है 3 से 7 के बीच में, 3 से 7 के बीच में। सही बात। क्या करोगे? हम तुमसे पूछें कि बताओ ये फंक्शन जो है बउआ ये इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? तो तुम बोले कि सर तो बड़ा झंझट वाला काम दे दिए, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आप इसको डिफरेंशिएट करिए। आपने निकाला एफ डैश एक्स और ये आ चुका है 3x²। अब हम लोग सोच पे पड़ गए, 3x² को कैसे चेक करें सर? क्या सब नंबर उठा के देखें? सब नंबर उठा के देखें? जी, इसका जरूरत नहीं है, चूंकि इस बार x² आ खड़ा हुआ है और x² के बारे में आप जानते हैं कि आप कुछ डालिए इसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ना भाई। तो हम लोग बोलेंगे सिंस 3x² इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 से 7। ये जो लाइन मैथमेटिकली लिखे हैं उसको हिंदी में ये बताएंगे कि 3x² में हम इस बीच का कोई नंबर डालेंगे ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि f डैश x हमेशा 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 से 7। दिस इंप्लाइज f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही बात। यहां पर बहुत स्लाइट डिफरेंस है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग वाले केस में हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन ही चलता है। जैसे यहां 2 डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका एक फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग नेचर का है, लेकिन यहां एक जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि ये एक समय तक बढ़ा फिर ठहर गया, घटा नहीं है, ठहर गया है। तो जो ठहरा हुआ पार्ट है जिसमें ये इंक्रीज भी नहीं कर रहा है डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले इंक्रीज कर रहा था इसलिए इसको इंक्रीजिंग वाले सेक्शन में ही ले लिया गया और इसको इंक्रीजिंग कहा जा रहा है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करेगा। इसमें और हम लोग विशेष डिबेट करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, फिलहाल बता दिए। हम इसलिए बताएं ना क्योंकि यहां पर जो हम करते इंक्रीजिंग के चक्कर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिए। आप मैथमेटिकली ये समझें कि दोनों में इतना अंतर है बस कि इंक्रीजिंग में इक्वल टू 0 भी चलेगा, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं चलेगा। जैसे ये पूरा काम स्ट्रिक्टली का हुआ, क्योंकि कई बार हम इक्वल टू यूज नहीं किए, क्योंकि होगा नहीं भैया, ये पार्ट कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर 0 नहीं ले रहे हैं। 3 से 7 का कोई वैल्यू उठाओगे, स्क्वायर करोगे, कभी 0 नहीं आएगा। खैर, ये इंक्रीजिंग की बात हुई। डिक्रीजिंग की बात करें, इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। डिक्रीजिंग
said to be a decreasing function, a decreasing function if ये हमेशा नेगेटिव रहे, ये हमेशा नेगेटिव रहे। एग्जाम्पल, जैसे इंक्रीजिंग का क्या था कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग का है कि डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल, एफ एक्स ले लो ना तुम 1 माइनस 2x², और इंटरवल ले लो तुम 2 से 6। ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट किए तो ये तो हो गया 0, यहाँ तुमको आ गया -4x। अब तुम देखो x के जगह पर तुम इस बीच का कोई वैल्यू डालोगे ना बउआ, 2 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे x के जगह पर, ये पूरा टर्म तुमको नेगेटिव मिल जाएगा, ये पूरा टर्म तुमको नेगेटिव मिल जाएगा। और ये नेगेटिव यानी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। लिखोगे सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 6 एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे भी लेस देन 0 है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 2 से 6 है ना। हम फिर से बता दें कि ये फंक्शन का दोष नहीं है, ये दोष है इंटरवल का। अगर हम इसमें इंटरवल चेंज कर दें तो ये इंक्रीज करने लग जाएगा। इंटरवल अगर ऐसे कर देते ना बाबू -6 से -2, तो यहाँ का कोई वैल्यू डालते हो ना, यहाँ ये पॉजिटिव होता तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीज करता, सही बात। तो इतना आज हम लोग बात किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में समझाने की कोशिश किए। अगर आज आपको समझ में आया बात तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग भी अगर आपको अच्छा से आ जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। ऐसे हम कोशिश किए कि इसको पूरा समझाएं, लेकिन थोड़ा टिपिकल चीज़ है, ऑनलाइन में पता नहीं आपको कितना समझ में आया कि नहीं, ऊपर से रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर आपको ये बात समझ में आया है क्लियरली तो ज़रूर आप या तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हमको बताइए व्हाट्सएप पर कि हाँ सर समझ में आ गया है। आप अपने समझने के स्तर को रेट कर सकते हैं, आप रेट कर सकते हैं आउट ऑफ 10 आपको कितना समझ में आया है, ऑनेस्टली बताइएगा। उसी हिसाब से हम क्वेश्चन पर भी काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा तो मुश्किल क्वेश्चंस भी करके दिखलाएंगे, और नहीं समझ में आया होगा, मुश्किल हुआ होगा समझने में, तो पहले आसान क्वेश्चन पर काम करेंगे हम लोग। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।